अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीज फायर करवाई है तो उसकी शर्तें क्या हैं? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मोदी जी समझाएंगे। हाँ हाँ, वही समझाएंगे, उन्हीं की भाषा जी, समझ जी। में आती है सबको। आप देश को समझ नहीं आ रही, सिर्फ अंधभक्त और गोदी मीडिया को समझ आ रही है। अबे साले, मैं यहाँ बैठ के बताऊं दरबारी मीडिया, मैं यहाँ बताऊं कि जा जाके बताइए। सोनिया गांधी से क्या क्या पूछ रहे थे कि आप खाना आपका कैसे पूरा बना हक है लेती हैं, बताने कौन का। कौन सा खाना खा लेती हैं, साड़ी कैसे बांध लेती हैं। सत्यप्रकाश जी, प्रूफ क्या है? वो आतिशी भी पूछ रही, प्रूफ क्या है कि सीज फायर हो गया, किसने कराया? सीज फायर की घोषणा वो देश करता है जिसने सीज फायर वायलेट किया हो। वो हमारे कांधे नहीं है। अब उड़ता तीर लेकर के उड़ गए ट्रंप, आप उसका तीर पकड़ के उड़ रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पूरी दुनिया को मौका दे रहे हैं कि नहीं ट्रंप ने कराया, ट्रंप ने। अरे थोड़ा गिरेबा में झांकिए, ये भारत का सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो नमस्कार, आप सभी का आज की एक और डिबेट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर वाले मुद्दे को लेकर, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कांग्रेसी प्रवक्ता सीज फायर होने को लेकर सबूत मांगता है, जिस पर उसकी जो क्लास लगती है वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। शुरुआत डॉक्टर निशांत आनंद आप ही से कर रही हूँ। सर, क्या है ये, इस चीज को आप लोग सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि आपको ये अमेरिका के ट्रंप पर ज्यादा यकीन हो रहा है, एस जयशंकर पर नहीं हो रहा, डीजीएमओ पर नहीं हो रहा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पर नहीं हो रहा है? हम क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये वॉर रुकवाई है? अगर 350 पे 2 डीजीएमओ की बात होती है और 355 पे सबसे पहले ट्रंप ट्वीट करता है कि मैंने वॉर रुकवा दी है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी अपने आप बनती है। अच्छा, हमें क्या मोदी जी या क्या हमारी सरकार ट्रंप को नहीं बता सकती थी कि जैसे उन्होंने 14 साल पहले पाकिस्तान में जाके टेररिस्ट को हटाया था, उसी तरीके से भारत करना चाह रहा है, टेररिस्ट को हटाना चाह रहा है। सिंदूर ऑपरेशन किस तरीके से रुक गया, क्यों अबैंडन हो गया, क्या हमें सिंदूर का बदला मिल गया, नहीं मिला? तो ये सारे हमारे सवाल हैं जो हम आज सरकार से पूछ रहे हैं, बट सरकार इंडियन आर्म फोर्सेस के पीछे छुप के क्रेडिट लेना चाहती है। देखिए, डिसीजन मेकिंग और इंडियन आर्म फोर्सेस की लड़ाई लड़ना, छुप ये के क्या दोनों चीजें क्रेडिट अलग लेना हैं। होता है? मैं समझ में नहीं है ये ऑफेंसिव है। क्या मतलब छुप के क्रेडिट क्या लेना? मतलब है इस बात? जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग में मैं इसको मेंशन objection किया लेना चाहूंगा। 1971 के बारे में, देखिए डिसीजन मेकिंग और इंडियन आर्म फोर्सेस का लड़ना दोनों अलग चीज है। सरकार के हाथ में है डिसीजन मेकिंग, कब युद्ध को रोकना है कि नहीं रोकना। हाँ, तो ट्रंप फिर? की क्रेडिबिलिटी अपने आप बनती है कि उसने सबसे पहले इन्फॉर्म किया। क्यों वो अरे कह भाई, रहा है वो कि तो ट्रेड के लिए देखिए, रुकवाई? मैं ये प्रदीप भंडारी इसका जवाब देंगे, लेकिन आप भी एक समझदार आदमी हैं डॉक्टर निशांत, जितना मैं आपको अब तक समझ और पढ़ पाई हूं। आप भी समझदार आदमी हैं कि अमेरिका ही नहीं, दुनिया के हर मुल्क को, हर मुल्क के विदेश मंत्री को, हर मुल्क के रक्षा मंत्री को, हमारे देश के अलग अलग मंत्री और एस जयशंकर फोन पर बता रहे थे, सूचित कर रहे थे। पाकिस्तान ने अमेरिका को सूचित किया होगा कि भाई हम गए हैं डीजीएमओ लेवल पर बातचीत करने के लिए, हमने फोन किया है, लगता है बात बन जाएगी। मैं सिर्फ सोच रही हूँ जो मैं सोच सकती हूँ डॉक्टर निशांत, आप भी सोच सकते हैं ये बात। नहीं, बिल्कुल सर, मैम देखिए, बिल्कुल लॉजिकल आंसर है इसका। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीज फायर करवाई है तो उसकी शर्तें क्या हैं? क्यों उसके बाद भी ड्रोन हमारे देश में आए? क्यों उसके बाद भी पाकिस्तान बयान दे रहा है? क्यों रिटर्न में नहीं लिया गया? देखिए, इतिहास अगर दोहराएंगे, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप। खोपड़ी तोड़ साले का। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? इनको मिलिट्री देखिए, अगर पता नहीं है क्या? रुबिका जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। कहा था, देखिए, कौन इस समय बच्चों वाली बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये मत बताइए। आज नहीं, मैं तो बताना चाहूंगा निशांत जी, आपको देश देख रहा है आपकी बचकानी हरकतें। 2 डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बाद में, प्राइम मिनिस्टर के बाद में, अगर आपको हर चीज विदेशी क्यों अच्छी लगती है? कभी चीन की बात सुनते हो, कभी अमेरिका की बात सुनते हो, कभी टर्की की बात सुनते हो। ऐसे देश बदला भैया। ये थे तुम 26/11 के बाद में निशांत जी, ये थे तुम्हारे दिग्विजय सिंह 26/11 के बाद में कहते हुए कि पाकिस्तान इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ये हमारे डीजीएमओ जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे, ऐसे देश बदला है। और आपको बताता हूं आपकी नीति और नीयत क्या थी। 5 साल तक जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, इन्होंने कहा था कारगिल जो है वो भाजपा की वॉर है, और उसको सेलिब्रेट तक नहीं किया था। तो जो घृणा करते हमारे आर्म फोर्सेस से, आज वो हमें बात करेंगे, ये टर्की की बात करना चाहेंगे। जयराम रमेश और पवन खेरा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, एक जगह दूसरी जगह माइक शिफ्ट कर रहे हैं, और इनको जवाब देना चाहिए। जहां से 300 इंडियंस है, कांग्रेस पार्टी ने अपना टर्की के अंदर स्पेशली ऑफिस क्यों खोला है? और तब खोला था जब भारत ने टर्की का विरोध किया था 2019 में। देशद्रोही पार्टी है कांग्रेस पार्टी। सही पकड़े हैं। तो
डॉक्टर साहब, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन सिंदूर जारी, और ऑपरेशन सिंदूर केवल भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का एक मिशन है। अब बोल आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? पूरा देश आपको सुनिए सर, मैं आपसे सीज फायर किसके कहने पे हुआ? सीज फायर किसके कहने पर हुआ? मतलब कितनी किसने बार किया? ट्रंप ने किया, नरेंद्र मोदी ने आपको किया। नहीं समझ, नरेंद्र मोदी ने किया तो उसकी शर्तें हमको क्या समझ में आ गया, आपको है? नहीं उसके बाद है। सीज फायर पाकिस्तान किसके अटैक ओके, करता है, इसी पर बात सीज फायर की कर कोई लेते हैं। शर्तें ओके, होती हैं, सत्य कोई प्रकाश रिटर्न में होता है, रूबिका जी, बातचीत होती है, किसके कहने पे हुआ? रूबिका जी, एक 10 सेकंड में बात करना चाहूंगा। आप मिस्टेकन वो है। चार टेररिस्ट ये हमें वापस पढ़ लिख के नहीं आते। गजब बेइज्जती है। मैं वापस से कहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कोई परमानेंट सीज फायर नहीं हुआ है। पर ये कांग्रेसियों ने 1971 में जिस तरीके से 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की भूमि वापस से पाकिस्तान को दे दी थी, 90,000 से ज्यादा सैनिक वापस पाकिस्तान को दे दिए थे, और साथ में मिला था ठेंगा। ये रहा वॉशिंगटन पोस्ट, जो इस हमारा कोई माउथपीस नहीं है, वो क्या लिखता है? 1971 के बाद में सबसे डिसाइसिव एक्शन अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर लिया है। ये बैकवर्ड जिसको ये लोग कोट करते रहते थे, नहीं समझ नहीं सकते, आप ही समझाइए। आराम से रुक जाइए। मोदी जी समझाएंगे, मुझे 10 सेकंड का प्रधानमंत्री जवाब आपके और मेरे प्रधानमंत्री समझाएंगे। हाँ, वही समझाएंगे, उन्हीं की भाषा जी, समझ जी। में आती है सबको। आपको पता नहीं है ये बात? देश को समझ नहीं है, सिर्फ अंधभक्त और गोदी मीडिया को समझ आ रही है। ये फंस गया सीएम। एक सेकंड, आप रुक जाइए। सिर्फ बीजेपी ही वाले पढ़े लिखे हैं? सत्य प्रकाश क्या जी, सिर्फ बस एक बीजेपी सेकंड। ही वाले पढ़े लिखे एक हैं? सेकंड, डॉक्टर साहब जी जी, पढ़े लिखे, अनपढ़ और जाहिल कौन होते हैं उसका जीता जागता उदाहरण इस वक्त आप पेश कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। नहीं, भंडारी साहब की ये लैंग्वेज है। ठीक है। अगर मैं जीता ज्यादा उदाहरण डॉक्टर पेश कर रहा हूं, साहब, सवाल अब मैं पूछ के, आपसे एक बात अगर कहती हूँ। ऑपोजिशन अब मैं आपसे फिर एक बात कह रही हूँ, एक तो शांत रहिएगा डॉक्टर साहब। मैं आपको नहीं, आपने जो बदतमीजी अभी किया, नहीं, मैं जवाब बहुत देने बड़े का मतलब चैनल ये नहीं है कि की आप जानी सवाल पहचानी पूछ एंकर भले ही कौन हूं, तो आप ये समझ लीजिए मेरा जाना पहचाना अंदाज भी क्या है। लेकिन मैं जी। फिर भी संयमित भाषा में डॉक्टर साहब आपको समझा रही हूँ। आप यहाँ पर बैठकर मीडिया को गाली देना, मीडिया के ऊपर 10 तरीके के आक्षेप लगाना, ये सब आपका तरीका है। आप करते रहिए, पूरा देश देख रहा है, और यही वजह है कि आप 99 में भी बल्ले बल्ले करते दिखाई देते हैं। बिल्कुल लॉजिकल मतलब बात वो मैंने कही है आप कि बिल्कुल सबको ऐसे ही समझ आ बिहेव रही कर है। रहे हैं जैसे आप जानते हैं ना, पड़ोस की मुल्क में हो रहा है। देखिए, समझदार प्रवक्ता है। बीजेपी को सपोर्ट आप की जरूरत समझदार नहीं है, उनको प्रवक्ता- जवाब देने की जरूरत है। नहीं, बीजेपी की बात ही नहीं हो रही, आपकी मेरी बात हो रही है। कहां से बीजेपी में हर चीज आपको रात दिन बीजेपी और मोदी के अलावा कुछ और सोचता है कि नहीं सोचता? नॉट ट्राई टू हाइड बिहाइंड अस। मैंने किसी चैनल का नाम ठीक नहीं है, लिया, किसी नहीं स्पेसिफिक पर्सन का अरे नाम भाई, नहीं मैं लिया। यहाँ बैठ के बताऊं दरबारी मीडिया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं यहाँ बताऊं कि जा जाके बताइए। सोनिया गांधी से क्या क्या पूछ रहे थे कि आप खाना आपका कैसे पूरा बना हक है लेती हैं, बताने कौन का। कौन सा खाना खा लेती हैं, साड़ी कैसे बांध लेती हैं। मैं बताऊं आपको उस देखिए, टाइम के सारे my मीडिया friend- चैनल, देखिए आप- मैं बताऊं देखिए, आपको कि कौन भाई साहब my फोन कर friend करके डोनाल्ड मंत्री जो ट्रंप हैं, कहने वाले आप हाँ हमारे मुझे साथ ये कर बताइए, रहे मैं हैं। बताऊं आप फोन उसका करके सवाल जो पूछ रहे हैं। पत्रकार बताया करते थे कि मंत्री इसको बनाना है, मंत्री देखिए, उसको आप बनाना चाहते है। हैं मैं आपको इन बातों डू का जवाब नॉट दूं? लेट मी रूबिका टेक यू जी, बैक बात इन द करें। हिस्ट्री सर। अब बोल। बहुत शर्मसार हो जाएंगे। क्या सिंदूर ऑपरेशन का हमें इंसाफ मिल गया? Okay, let's bring it back. इंसाफ मिल गया? Let's जो आज bring का this मुद्दा है topic उस पे back जवाब in the दीजिए। center. ठीक है, मैं रुकिए सत्य प्रकाश जी, प्रूफ क्या है? वो आतिशी भी पूछ रही, प्रूफ क्या है कि गिड़गिड़ाया, प्रूफ क्या है कि सीज फायर हो गया, किसने कराया? हम तो ये बिल्कुल वो कौवे जो तलाश रहे थे, पेड़ गिरा रहे थे, अब वो वाला माहौल वापस आ गया है। वो पुराने वाले माहौल पे तो कुछ चुल्लू भर पानी है इनके, तो ले लेंगे, क्योंकि पुलवामा पर तो पाकिस्तान के आर्मी ब्रीफिंग ने कह दिया कि वो हमने कराया, तो चुल्लू भर पानी हो तो डूब के मर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इनके मुख पर कालिक पुती है, क्योंकि पुलवामा के बाद इनका एक सांसद कह रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू, देखिए मैं देश को फिर शट अप, जस्ट शट अप, इनको बुरा लगेगा। जस्ट शट अप, प्लीज शट योर माउथ, डोंट जंप लाइक पॉपकॉर्न, डोंट जंप लाइक पॉपकॉर्न, Gentlemen, just please. don't jump like a frog, डॉक्टर just shut up, डॉक्टर just shut up। सर निशांत, आपने बहुत अपनी मैं बात अपनी रखी। बारी मैं में कह बोल रही रहा हूँ, हूँ, आप अपनी बारी में बोलने बोलिए। दीजिए, मैं आपको मौका दूंगी। इनके All right. मुख पर कालिक देखिए, पुती चुल्लू है, भर अभी पानी नहीं, है। डॉक्टर शब्द निशांत का अब बीच इस्तेमाल में ना करें। बोलिएगा प्लीज, इनके प्लीज मुख पर डॉक्टर कालिक निशांत, पुती है, रिक्वेस्ट। क्योंकि मोदी सरकार के फैसले ने पाकिस्तान के 9 ठिकाने उड़ाए, पहले आतंकी, फिर एयरबेस उड़ाए। पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ है कि हम सीज फायर चाहते हैं, क्योंकि भारत की आर्मी ब्रीफिंग में भी एक कही गई थी
तो अगर डीएस्केलेट करना है तो पाकिस्तान के कांधे पर है। सीज फायर की घोषणा वो देश करता है जिसने सीज फायर वायलेट किया हो, वो हमारे कांधे नहीं है। अब उड़ता तीर लेकर के उड़ गए ट्रंप, आप उसका तीर पकड़ के उड़ रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि भारत की साउथ एशिया में एक सामरिक शक्ति और महाशक्ति के रूप में उदय हुआ है, तो आपको गर्व करना चाहिए। आप पूरी दुनिया को मौका दे रहे हैं कि नहीं ट्रंप ने कराया, ट्रंप ने। अरे थोड़ा गिरेबा में झांकिए, ये भारत का सवाल है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये किसी राजनीति का सवाल नहीं है। हम राजनीति किसी और मुद्दे पर कर लेंगे, खूब बहस कर लेंगे, लेकिन आपने तो शुरुआत से कहा हम साथ खड़े हैं, फिर पोस्टर ले आए, वो गले कटा हुआ पोस्टर। आपका साथ समझ में आता है कि आप किसके साथ खड़े हैं। प्रभु, आप भारत के साथ खड़े नहीं है, आप भारतीय सेना के साथ भी खड़े नहीं। छोड़िए सरकार की बात, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगा। सीज फायर एक रिक्वेस्ट आया है, भारत में साउथ एशिया के किसी बॉर्डर पर युद्ध का माहौल नहीं हो, लेकिन आतंकवाद का भी माहौल नहीं होगा, उसका माकूल जवाब देंगे। आप तो 2008 में मुंबई में खुले 200 नागरिक मारे गए, आप क्या कर रहे थे उस समय के एयरफोर्स के बड़े अधिकारी ने किताब लिखा कि हम तो तैयार थे हमला करने के लिए। आप बहुत इंदिरा गांधी का क्रेडिट लेते, उस समय सोनिया गांधी से पूछा क्यों नहीं। गिरेबान में झांकिए कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल, ये भारत की सुरक्षा का सवाल है, इस पर सवाल आपको नहीं पूछने का हक है, क्योंकि आपने इस देश की सुरक्षा को लगातार नेस्त नाबूद किया है। खत्म। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, उसके लिए एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।